दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम स्टीफन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे कई लोगों द्वारा खबर मिलती है कि कल रात की आंधी से पास के समुद्र के किनारे पर एक बहुत ही बड़े जाइंट इंसान का शरीर बहकर आया है। साइंटिस्ट होने की वजह से पहले तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वहां से आ रही खबरों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि स्टीफन से भी रहा नहीं गया। वो अपने साथियों के साथ उस किनारे पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जाइंट इतना बड़ा था कि उसका सही उम्र का पता लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट से लग रहा था कि शांत और सभ्य इंसान रहा होगा। उसके शरीर के आकार और बनावट को जांचने के बाद स्टीफन को यह यकीन हो गया था कि यह चीज वाकई अस्तित्व में है और इसकी अपनी दुनिया सच में कितनी विशालकाय होगी। इसके बाद कुछ लोग एक एक करके उस जाइंट के शरीर पर चढ़ने लगते हैं। वह साइज में इतना बड़ा था कि बच्चे उसके छाती पर खेल रहे थे और कुछ उसके नाक कान पर चढ़ रहे थे, लेकिन स्टीफन दूर बैठा ये सब देख रहा था। दूर से देखने से उसे लग रहा था कि शायद ये व्यक्ति सोया हुआ है और वह किसी भी पल नींद में अपने पैर एक दूसरे से रगड़ेगा, जिससे वह आसपास के छोटे इंसानों को मसल देगा और खड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे शाम होती गई, उस जाइंट का आकर्षण कम होता गया और स्टीफन भी बाकी लोगों के साथ अपने घर चला गया। 3 दिन बाद स्टीफन दोबारा वहां आता है, क्योंकि उस जाइंट में उसकी दिलचस्पी को देखकर उसके टीम वालों ने जाइंट की रखवाली करने की जिम्मेदारी उसे ही दी थी। 3 दिन बाद भी स्टीफन की नजरों में वह जाइंट इंसान जिंदा था। उस दिन समुद्र के किनारे लोगों की संख्या थोड़ी कम थी। कुछ बच्चे अभी भी उसके शरीर पर खेल रहे थे और गवर्नमेंट वर्कर यह प्लानिंग कर रहे थे कि वे किस तरह उस जाइंट इंसान के शरीर को काटें ताकि सड़ने से पहले उसके शरीर का अंतिम संस्कार हो सके। अगले दिन स्टीफन जानबूझकर दोपहर के बाद जाता है, इस उम्मीद में कि वहां पहले से कम लोग होंगे, और आज वह उस जाइंट के शरीर पर कुछ बदलाव नोटिस करता है। वह देखता है कि समुद्र के खारे पानी में ज्यादा रहने और शरीर के फूलने की वजह से वह जाइंट इंसान पहले के मुकाबले अब कम जवान दिखने लगा था और उसकी लाश धीरे धीरे सड़ने लगी थी। जिसके बाद स्टीफन पहली बार उसके शरीर पर चढ़ने की हिम्मत करता है। उसके शरीर पर चढ़ने पर स्टीफन को यह एहसास होता है कि इस व्यक्ति ने अपने आखिरी पल में कितना दर्द सहा होगा। शायद इतना दर्द हुआ होगा कि उसे पता ही नहीं चला होगा, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि यह दर्द उसने अकेले ही झेला होगा। उसके बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक त्यागा हुआ जहाज तट पर खड़ा हो। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि वर्कर्स ने उसके शरीर को काटना शुरू कर दिया था और उसके हाथ का कटना उसके शरीर की बर्बादी की पहली शुरुआत थी। अब धीरे धीरे उसके शरीर के बाकी हिस्सों को भी काटा जाने लगा, जिसे देखकर स्टीफन को लगता है कि इतना महाकाल शरीर होने के बावजूद भी इसके शरीर का जो अपमान हुआ है, इससे मुझे ये जाइंट और भी इंसान जैसे लगने लगा है, कमजोर और लाचार, जिसकी वजह से आसपास के छोटे इंसानों के मन में भी इसके प्रति कोई डर नहीं है। इसीलिए वे लोग बिना डरे इसके शरीर के पुर्जे कर रहे हैं और शरीर पर तरह तरह की आकृति बना रहे हैं। लेकिन स्टीफन को तब थोड़ा सुकून मिलता है जब उसने देखा उस जाइंट का सिर उसके शरीर से हटा दिया गया है, जिससे अब किसी को भी उसके चेहरे की बेबसी और मासूमियत दिखाई नहीं देगी। कुछ दिनों बाद उस जाइंट में अब इंसानों जैसी बात नहीं रही और उसके शरीर के बचे हुए आखिरी निशानों के खत्म होने के बाद दर्शकों की दिलचस्पी भी उस पर खत्म हो गई थी, मानो कि लोग उस घटना को अब भूल गए हों। अब इस घटना को बीते कई महीने हो जाते हैं। अब जाइंट को लगभग भुलाया जा चुका था, लेकिन शहर में जगह जगह पर उसके शरीर के हिस्से दिखने लगे थे, जिसमें से ज्यादा हड्डियां थी, जिसे इंसानों ने सजावट के रूप में लगाया था। शहर में जगह जगह पर उसके छोटे छोटे अस्तित्व मिल जाते थे, मानो कि वह इंसानों में अपने अस्तित्व को याद रखने के लिए कह रहा हो। और इस तरह के दुख के एंडिंग के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अपने इस मिट्टी के बने हुए शरीर पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी उस जाइंट की तरह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और कुछ समय बाद हमारे शरीर को भी भुला दिया जाएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।